गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि सोल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था ग्राफ का। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि 1/XA वर्सेस 1/YA का ग्राफ क्या होगा। अब एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज किए, उन्होंने करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा। तो पहली चीज़ तो बेटा एक बात याद रखो, जो पहले दिया जाता है उसको y एक्सिस में रखो। मैंने आपको बोला भी था, अगर 1/XA वर्सेस 1/YA बोला गया है तो आपको जो ग्राफ बनाना होगा ये y एक्सिस में रखना पड़ेगा और ये आपको x एक्सिस में रखना पड़ेगा। मीनिंग कि आपको ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। अगर ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यहाँ पे आपको 1/XA और यहाँ पे आपको 1/YA, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो कुछ बच्चों ने मुझे भेजे, लेकिन अभी तक किसी का सही तो नहीं आया। फिलहाल समझिए, और न्यू स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं उनके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप YouTube में जाके सोल्यूशन बाय डॉक्टर आकाश खरे सर्च करिए। उसमें 4 या 5 वीडियो हो चुके हैं। इसको आप लोग पूरा अच्छे से स्टडी कर लो तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको देखोगे तो नहीं समझ पाओगे, चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। तो आइए इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, ये YA क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड ना होके वेपर फेज में हो गया था। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू P0A इंटू XA अपॉन P टोटल। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे 1/XA चाहिए, यानी इसको मैं इधर ले जाऊँ, क्या आएगा 1/XA इज इक्वल टू YA मुझे इधर ले जाना है, ये क्या आएगा 1/YA इंटू P0A अपॉन P। तो अब ये समझ में आ रहा है कि क्या ये वैल्यू y एक्सिस में है, ये वैल्यू x एक्सिस में है। तो क्या ये आपका स्लोप हो गया y इज इक्वल टू mx। तो इसमें क्या करोगे, ये ग्राफ क्या हो गया स्ट्रेट लाइन का, और इंटरसेक्ट तो है नहीं, c है नहीं, तो ग्राफ क्या होगा ओरिजिन से होगा। यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, और यहाँ पे स्लोप जो आपका आ गया वो आ गया आपका P0A अपॉन P। ये आपका आ गया, ये आप वैल्यू हमारी m हो गई और ये वैल्यू हमारी x हो गई। ये बच्चों ने बनाए हैं कुछ, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगाओ। फिलहाल तो ये समझ लीजिए ग्राफ गलत है आपका, ये पूरी चीज़ें गलत है। अब अगर ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, ग्राफ तो नहीं पूछ सकता, लेकिन ये कह सकता है कि इस ग्राफ के कौन से ऑब्जेक्टिव सही हैं, तो उसमें वो स्लोप और इंटरसेप्ट करके देगा। तो कह देगा स्लोप जो है क्या हो गया आपका P0A अपॉन P, और दूसरा लिख देगा इंटरसेप्ट निल, कुछ नहीं। तो जनरली बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो उसी ऑप्शन को सही कर लेंगे, उसी को मानेंगे कि हाँ मेरा ऑप्शन सही है, बट वो हो जाएगा निगेटिव मार्क का रास्ता। तो करना क्या है, क्या गलती हो रही है, गलती हो रही है कि y एक्सिस में आपको XA लाना है। यानी कि जितना भी इस फॉर्मूले में XA है, जितना भी फॉर्मूले में XA है, वो सब कहाँ आना चाहिए, आपके y एक्सिस आना चाहिए। तो आपने जस्ट केवल इस XA को तो ऑब्जर्व किया, बट एक XA तो यहाँ भी तो आएगा, भूल गए। P की वैल्यू क्या होती है, P0 इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। तो P0A XA तो आ गया इसमें भी, यानी कि इसको भी हमको XA के टर्म में लेके आना पड़ेगा, और तब हम सारे XA की वैल्यू को y एक्सिस में प्लांट करेंगे। कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। इसलिए मैंने कहा था अच्छा सवाल है। यहाँ से अगर मैं इसको चेक करूँ तो क्या ये y इज इक्वल टू P0A इंटू XA, P0A XA, और इसको मैं लिख ले रहा हूँ P0A XA प्लस P0B XB, और XB को मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ 1 माइनस XA के टर्म में। अब अगर इसको हम लोग YA को इधर ले जाएं, क्या आएगा 1/YA, और इस पूरी वैल्यू को मैं इधर ले जा रहा हूँ, दैट इज P0। या अभी एक मिनट एक काम करते हैं, इसको और सिंपलेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। P0A XA अपॉन P0A XA प्लस P0A माइनस P0A XA। इनमें से इन दोनों को कंसिडर करिए, यानी कि P0A पहले आप लिख दें प्लस XA कॉमन ले लीजिए, ये आपका आ गया। जगह आपको शायद नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं आगे लिख दे रहा हूँ। ये आपका आ गया
पी नॉट ए एक्स ए अपॉन, यहाँ से पी हटाइए, पी नॉट ए मैंने यहाँ लिखा, एक्स ए कॉमन ले लिया, अब मेरे पास आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, सॉरी ये आपका आ गया पी नॉट, ये मैंने गलती कर दी है, थोड़ा सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, पी नॉट बी था तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स पी नॉट बी एक्स ए आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, पी नॉट बी को अलग लिख दीजिए, पी नॉट बी अलग लिख दिया, अब मैंने इसमें क्या किया, कॉमन ले लिया एक्स ए, अब ये वैल्यू आ गई पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये वैल्यू आपकी आ गई, और ये इधर क्या चल रहा है बराबर वाई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसको सॉल्व किया जाए, इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लेके चल रहा हूँ और वाई को उधर लेके चल रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई ए, और पी नॉट ए एक्स से हम सबको डिवीजन कर दें, ये आपका आ गया पी नॉट ए एक्स ए, इससे भी आपने डिवाइड किया पी नॉट ए एक्स ए, तो आई थिंक ये एक्स ए और एक्स ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप चेक करिए, ये आ गया पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए, या और सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको 1 अपॉन एक्स ए कर ले रहा हूँ, चूँकि मुझे यही वैल्यू वाई एक्स में लेके आनी है, प्लस इसकी बात मैं करूँ तो क्या आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई ए। ये तो मेरा एक्स एक्स में आने को तैयार है, बट इसको क्या करें, इसको उधर लेके चलते हैं, कैसे लेके चलते हैं इसको नोट कर लिया होगा आपने, तो थोड़ा जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसको हम लोग आगे स्टार्ट करें, जल्दी से स्पीड बढ़ा के नोट करिए। अब भाई तो मैंने क्या किया, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए 1 अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई ए, ये आ गया आपका माइनस में, माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। तो यार ये सोचो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाने के लिए इसको प्लस में लाना जरूरी है, इसको क्या मैं 1 अपॉन वाई ए प्लस पी नॉट ए की जगह मैं कर दे रहा हूँ पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए। अगर इंटरचेंज करोगे वैल्यू क्या होगी, प्लस में आ गई। अब ये वाई एक्सिस में ये इसको हटाना पड़ेगा, मैंने क्या काम किया 1 अपॉन एक्स ए, इससे इधर लेके चलोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी 1 अपॉन वाई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। तो क्या ये पी नॉट ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक, नोट करते चलिए, कॉपी पेन में इसको आप नोट करें, क्योंकि अच्छा ग्राफ है ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास तो एक टेक्निक होनी चाहिए। ग्राफ केवल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूले कैसे तोड़ मरोड़ के ये लोग पूछ सकते हैं, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले करा दिए, तो शायद काफ़ी फॉर्मूले हो चुके हैं अभी छोटे इस टॉपिक पे, तो जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो बड़ा आसान है, इसमें क्या है, लेकिन तुम ही लोग गलती करोगे, क्योंकि इसमें ओवर कॉन्फिडेंस जिस दिन आए उस दिन गलत होना तय। तो कोशिश करिए कि ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आइए। तो आइए देखते हैं इसको, 1 अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू आ गया आपका पी नॉट ए ऑन पी नॉट बी इंटू 1 अपॉन वाई ए प्लस ये आपका आ गया पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। अब इसको आप लोग जरा कंपेयर करो, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा स्लोप, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, और ये मेरा वैल्यू हो गया इंटरसेप्ट का। चेक कर लीजिए, यानी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन का है।
लेकिन ग्राफ में इंटरसेप्ट है, मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा, ओरिजिन ग्राफ नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि ये ग्राफ आपका गलत है। इसमें हमें अब चेक करना होगा, यानी ओरिजिन तो नहीं है, ये क्या हो गया इंटरसेप्ट, मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन गया और ये जो मेरा वैल्यू आया है ये आ गया आपका पी नॉट बी, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, ये तो हो गया वैल्यू। यहाँ से स्लोप एम का वैल्यू हो गया पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। चेक करिए, ये इसका करेक्ट आंसर। तो आपसे एक ये एम की वैल्यू और एक सी की वैल्यू, ये अगर पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा, और इसमें मैक्सिमम बच्चे वही गलती करेंगे जो आप लोगों ने की है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको पूरी की पूरी वैल्यू एक्स ए जो पूछा गया था तो मुझे यहाँ पर लाने के लिए फॉर्मूले को ओपन करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला सॉल्व होगा। तो अच्छा प्रॉब्लम था ये, इसको नोट कर लें आप लोग। और काफ़ी ग्राफ हो भी गए हैं, अभी तो कुछ ग्राफ बचे भी हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो मैं डिस्कस करूँगा आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास मेरी आइडियल सोल्यूशन की है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, उसके बाद एक क्लास से मेरी एजियोट्रॉप की बस, और उसके बाद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है खत्म। तो 2 वीडियो लेक्चर और भेजने हैं, उसके बाद आपका सारा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का समापन समारोह हो जाएगा। तो आइए अब आगे चला जाए। तो लास्ट क्लास में एंड टाइम मैंने आपसे चलते चलते एक चीज़ बोली थी कि नेक्स्ट क्लास में एक चीज़ मुझे स्टार्ट करनी है जिसको हम लोग बोलते हैं बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। क्या है बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट, छोड़ो इसको, बात की बात है, अभी कुछ बातें हम लोग कर लें। मान लीजिए आपके पास कुछ ये एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, दैट इज मोल फ्रैक्शन, और यहां ले रहा हूं वेपर प्रेशर, इस एक्सिस में वेपर प्रेशर। अगर आपको याद हो लिक्विड स्टेट में एक ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, ये ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन का। इस पॉइंट को मैंने क्या बोला था, पी नॉट बी, इस पॉइंट को क्या बोला था, पी नॉट ए। सब रिवीजन करके बैठो, बीच बीच में गैप होते तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे होगे तो शायद मिस कर रहे होगे, इसलिए मैंने कहा कि हर क्लास को अटेंड करने से पहले आप पुराने वीडियो लेक्चर देख लीजिए, जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन कर लीजिए, तब होगा। यानी ये तो लिक्विड स्टेट था, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है ज़्यादा। अगर प्रेशर में कम कर दूँ तो आपको याद था कि ग्राफ कैसा बना था, हाइपरबोलिक ग्राफ बना था। लेकिन ओरिजिन कहाँ से थी, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, तो ये और स्टार्ट यहीं से होगा, एंड यहीं पे होगा, लेकिन ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाया था, ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनाया था मैंने। ये इस टाइप का ग्राफ था। चलो अब तुमको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ। मान लो ये पॉइंट मैंने कुछ बना दिए, जैसे इसको बोला ए पॉइंट, यहाँ पे मैंने बोला बी पॉइंट, यहाँ पे मैंने बोला सी पॉइंट, ये बोला मैंने डी पॉइंट, और ये पॉइंट मैंने बोल दिया ई पॉइंट। क्या पता आपकी किस्मत साथ दे जाए, इस टाइप से ही क्वेश्चन बन जाए ऑब्जेक्टिव में। ये कुछ पॉइंट्स दे दिए और आपसे बोला गया पॉइंट्स क्या क्या है। पहली बात, अगर मैं यहाँ से ऊपर की ओर चलूँ तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से नीचे आओ तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इसका पॉइंट पे प्रेशर यहाँ पे आ रहा है और इस पॉइंट पे प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, मिनिमम। तो क्या इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ पी मैक्स, और इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ पी मिन, मिनिमम प्रेशर। इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम है, और यहाँ से नीचे आए प्रेशर मिनिमम है। तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, राइट। अब तुमसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ ये पॉइंट्स हैं क्या, तो क्या मैं ए को बोल सकता हूं लिक्विड स्टेट,
क्योंकि जो मैक्सिमम प्रेशर है उससे भी ऊपर आप प्रेशर पे ऑब्जर्व कर रहे हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो वेपर प्रेशर मैक्सिमम था उससे भी ऊपर है। अगर मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर जितना होता है उसके ऊपर भी अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तब क्या होगा, कोई भी गैसीय स्टेट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वो सब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि सारी गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ओनली लिक्विड स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट यहाँ लिख दे रहा हूँ ओनली, ठीक। अब तुमसे पूछा गया बी पॉइंट पे क्या होगा। बी पॉइंट पे जब लिक्विड है, सोचने वाली बात है, तुम इस पॉइंट पे आए, ये पॉइंट पूरा क्या है, लिक्विड है, और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि पूरा का पूरा लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बनेगी, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर बनेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि अब यहाँ से और इसके बीच में क्या हो रहा है, गैस आने वाली है, तो और वैसे भी इसका प्रेशर क्या हो गया, इसका प्रेशर इसके बराबर हो रहा है वेपर प्रेशर के। इस पॉइंट पे दोनों प्रेशर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, थोड़ा ज़्यादा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको याद हो बॉइलिंग पॉइंट का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सोचो यार कि इस पॉइंट पे लिक्विड तो यहाँ पूरा एग्जिस्ट करना है, लेकिन इस पॉइंट पे जैसे आया मैक्सिमम लिक्विड होगा, 99.99% लिक्विड होगा, लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे फर्स्ट बबल बनेगा वेपर का। याद रखिएगा ऐसा पॉइंट जहाँ पे फर्स्ट बबल बनता है वेपर का, उसको हम लोग बोलते हैं बबल पॉइंट, यानी कि जो हमारा बी है ये हो गया बबल पॉइंट। ओके, अब आते हैं हम डी वाली डिस्कस करते हैं, या चलो सी भी समझ लो। अब ये स्टेट कौन सी, ये गैस है और वो लिक्विड स्टेट है, यहाँ पूरा का पूरा लिक्विड है और यहाँ पूरा गैस है, और ये पोर्शन क्या है, लिक्विड और गैस के बीच का, यानी इस ये लाइन कौन सी आ रही थी, लिक्विड स्टेट की, और ये लाइन कौन सी है, गैस की। इसका मतलब ये हुआ जो सी होगा क्या, वो लिक्विड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कराएगा, यानी इस पॉइंट पे क्या है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। इसका मतलब सी जो हो गया, सी क्या है, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम, ठीक। आपने प्रेशर को और कम किया, प्रेशर कम करते ले आ रहे हो, यहाँ पे आ गए। जब प्रेशर कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, तो लिक्विड क्या होगा, सारा लिक्विड धीरे धीरे, देखो यहाँ से यहाँ पे आने में ये क्या था, लिक्विड स्टेट, और ये क्या था, वेपर स्टेट। यहाँ से यहाँ आते जा रहे हो तो क्या इस पॉइंट पे आके सारा का सारा लिक्विड इवोपरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, इसको बोला जाता है ड्यू पॉइंट। यानी ड्यू पॉइंट क्या है, मैं बोल सकता हूँ ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज होगा। तो इस पे तुम अगर आ गए तो सब क्या बन गया, वेपर बन गई। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं सब वेपर बन गया, एक ड्रॉप तो बची होगी लिक्विड की, तो हम बोल सकते हैं जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेनिंग या लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, तो उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और अगर हम इस पे आ गए, ई पे आ गए, तो ये डी तो हो गया मेरा ड्यू पॉइंट, और मैं अब आपसे बोल रहा हूँ ई क्या है, तो ई तो केवल हमारा वेपर फेज है, इसको बोल सकते हैं वेपर फेज। ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको चीजें आनी चाहिए। ए क्या है, इस पॉइंट पे लिक्विड है, इसके ऊपर क्या होगा, पूरा लिक्विड होगा, प्रेशर आपने डिक्रीज किया तो लिक्विड टेंडेंसी क्या होगी, वेपर में जाने की, यानी यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या होगा, पहला बबल बन जाएगा वेपर का, इसको बोल दिया मैंने बबल पॉइंट। उसके बाद मैंने क्या बोला, सी में आ गए, सी क्या हो रहा है, लिक्विड और गैस के बीच में, यानी परफेक्ट इक्विलिब्रियम यहाँ पे चल रहा होगा। डी पे आ गया, डी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आते आते पूरा लिक्विड फेज का हट गया, क्या गया, वेपर फेज। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ड्यू पॉइंट वो है जहाँ पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बने, या हमें बोल सकते हैं वही लास्ट ड्रॉप क्या हो, इवोपरेट कर जाए, वेपराइज हो जाए, वो भी खत्म हो जाए।
ई क्या हो गया, प्रेशर बहुत डिक्रीज हो चुका है, सब लिक्विड कन्वर्ट हो गया है गैस में। तो ये पॉइंट वाइज एनालिसिस है आपके सामने, इन पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। एक जे ने अभी रिसेंटली कुछ 3-4 साल में एक पूरा पैराग्राफ दिया था, उसमें 2-3 क्वेश्चन थे ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट के, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट हो सकता है आपकी शायद बुक्स वगैरह में ना हो, एनसीईआरटी वगैरह में तो नहीं, वो मैंने देखा है। तो फिलहाल इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो कुल मिला के बेटा ये कि नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाओगे कुछ पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा, बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता। तो कोशिश करिए नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, वही चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। टाइम बहुत तेज़ निकल रहा है। हालांकि अच्छी न्यूज़ ये है कि आज अखबार में भी शायद आ गया है कि सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस करने की बात बोली है कि 30 to 40% सिलेबस रिड्यूस रहेगा। इट मीन्स सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं तो एग्ज़ाम आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम मान के चलिए, आप तो मार्च ही मान के चलिए कि मार्च में ही एग्ज़ाम होंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करो, तो जल्दी जल्दी आप शुरू करें। तो आइए ज़रा हम लोग चलते हैं। ये हमारा बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब अगर इसी बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट को समझाना चाहूँ मैं, मान लीजिए एक कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा ज़रा, एक कंटेनर है और इसमें पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, यानी इस पिस्टन में पूरा लिक्विड भरा है। ठीक, ये पिस्टन हमारा लगा हुआ है, पूरा का पूरा लिक्विड है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ओनली लिक्विड, पूरा का पूरा लिक्विड। अब क्या करें, मैंने पिस्टन को ऊपर किया। पिस्टन को ऊपर करने का मतलब क्या होता है, प्रेशर को डिक्रीज करना। यानी कि मैंने आपसे बोल दिया पिस्टन राइजेस, पिस्टन को ऊपर उठाया, इसका मतलब क्या किया, प्रेशर को मैंने डिक्रीज किया, थोड़ा सा डिक्रीज किया। जैसे मैंने थोड़ा डिक्रीज किया, अब देखिए क्या होगा, ये हमारा लिक्विड आ गया। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, पूरा लिक्विड इसको पूरा टच कर रहा था। अब देखो ऊपर कुछ जगह छोड़ दी और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप बना दी, यानी क्या बन गया, फर्स्ट बबल बना। जैसे पिस्टन हटा, प्रेशर कम हुआ, लिक्विड क्या होगा, तुरंत गैसियस फेज में जाना चाहेगा, और जैसे ही गैसियस फेज में आया तो उसका फर्स्ट बबल वेपर का बन गया। तो क्या इस पॉइंट को मैं बबल पॉइंट बोलूँगा। जब लिक्विड से वेपर में फर्स्ट बबल बन जाए उसको हम लोग बोलते हैं बबल पॉइंट। इतना समझ में आ गया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिक्विड का कितना वॉल्यूम इवोपरेट हुआ, मतलब उसमें वेपर में गया, तो क्या इसको मैं PV = nRT चेंज कर सकता हूँ। तुम कहोगे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो गैस की क्वेश्चन है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग कर सकते हैं। क्यों, ये क्या है, प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर आपको याद हो, पहले लेक्चर में बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है, कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वही तो आप गैस के पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू माना जाता है। भाई अगर लिक्विड है तो उसका अंदर क्या होगा, लिक्विड के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेपर प्रेशर। तो लिक्विड ही जब वेपराइज होगा वही उसका जो वेपर बनना शुरू होता है, उसका जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर होगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे अगर निकालना है कि कितना वॉल्यूम हुआ, ये आपको P दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। R आपको मालूम ही है, T कांस्टेंट होगा, आपको दिया जाएगा। N भी इस समय हमको गिवन होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको V1 ले लें, तो V1 = nRT/P। इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम इवोपरेट हुआ। आइए अब आगे चलते हैं। फिर हमने पिस्टन को कम, मतलब प्रेशर कम किया और प्रेशर कम किया। अब ये यहाँ तक आपने प्रेशर कम कर दिया, तो क्या अब यहाँ पे लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वो तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी आएगा। मैंने क्या कहा था, अगर एक ड्रॉप भी है वेपर की लिक्विड में तो कुछ ना कुछ तो इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन परफेक्ट इक्विलिब्रियम हमारा अभी आ गया पूरा।
लिक्विड वेपर में, वेपर लिक्विड में, ठीक। यहाँ पे कितने मोल थे, N1, अब यहाँ पे मोल कितने होंगे, N2। ये N1 N2 किसके मोल हैं, वेपर्स के। ये एक वेपर का पहला बबल बना है, उसमें N1 मोल है, इसमें क्या बनेगा, N2 मोल। तुमसे पूछ सकता है N1 N2 रिलेशन क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ N2 इज ग्रेटर देन N1, देख लो, क्योंकि यहाँ पे वेपर ज़्यादा बन गई है, उसके मोल भी ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, ठीक। अब आइए आगे चलिए, मैंने अब यहाँ से फिर से मैंने प्रेशर को रिड्यूस किया, पिस्टन को और ऊपर किया। अब देखिए क्या हुआ, जब प्रेशर तुमने बहुत कम कर दिया, जब प्रेशर तुमने बहुत कम कर दिया तो क्या सब वेपर्स बन जाएंगे और ये रह जाएगा लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। और मैंने क्या बोला था, जब लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बचे उसको क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं डीपी, मोबाइल वाली नहीं, ड्यू पॉइंट, शॉर्ट में याद रखिए, वो बोलते हैं डीपी, ड्यू पॉइंट। इतना क्लियर हो गया। अब ये मोल कितने आ गए, N3, यानी N3 क्या होगा, N2 से बड़ा, ये N1 से बड़ा। रिलेशन रखिएगा, न्यूमेरिकल में भी सब मिलेंगे आपको, ये मत सोचना कि ऐसे देखने भर की चीज़ है, ये सब आपको न्यूमेरिकल में मिल जाएगा। मैं तो आपको शॉर्टकट लेके समझा रहा हूँ, ये सब न्यूमेरिकली वैल्यू को आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अच्छा, अब हमने प्रेशर को और कम कर दिया, प्रेशर को जब और कम किया क्या होगा, केवल गैसेस बन गई, केवल गैसेस बन गई, कोई लिक्विड रह नहीं गया, ठीक। इतना समझ में आया। अब अगर मैं इन्हीं सब चीज़ों को, जितना मैंने आपको डायग्रामेट्रिकली समझाया है, इसको आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, आप जल्दी से नोट करिए इसको। अगर मैं आपसे पूछूं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है भाई, यस, जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है टेम्परेचर कांस्टेंट पे किया, तो पीवी ग्राफ तुरंत याद करिए 11th में, टेम्परेचर कांस्टेंट है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज आइसोथर्म एंड दैट वाज बॉयल्स लॉ। और एक क्या ग्राफ आया था, ये ग्राफ आया था, आपको याद आ गया होगा। अब मैं आपसे कहता हूँ बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का पूरे एक्सपेरिमेंट में ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए। देखिए ये लिया मैंने प्रेशर और ये लिया मैंने वॉल्यूम, अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट करना ही है। अब क्या किया, क्या इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मान लीजिए कुछ है, कोई वेपर प्रेशर है, यानी हम बोल सकते हैं जहां पर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ बबल बना होगा, इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं बबल पॉइंट। अब बबल पॉइंट से लेके ड्यू पॉइंट के बीच तक रहोगे, बबल पॉइंट पे क्या होगा, क्या होगा, लिक्विड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक वेपर की ड्रॉप तो बनेगी। एक वेपर ड्रॉप बन गई तुरंत इसमें क्या आएगा, खट से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कब तक रहेगा, ड्यू पॉइंट तक, ड्यू पॉइंट तक रहेगा। उसमें क्या होगा, एक वेपर रह जाएगी, मान लो एक वेपर का ड्रॉप है, ये वेपर की लास्ट ड्रॉप हो गई और सब क्या बन गया आपका, थोड़ा उल्टा बोल दिया है मैंने, पूरा लिक्विड था, ये क्या बन गया, वेपर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ वेपर। फर्स्ट बबल बना वेपर का, बबल पॉइंट क्या होगा, प्रेशर, वेपर प्रेशर अगर कहाँ तक रहेगा, बबल पॉइंट से ड्यू पॉइंट के बीच में। तो कहोगे क्या कह रहे हैं, बबल पॉइंट से ड्यू पॉइंट के बीच क्यों रहेगा, क्योंकि जब तक लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है, वेपर प्रेशर कब निकाला गया था, सब भूल चुके होगे तुम लोग, लेकिन फिर से याद करो कि वेपर प्रेशर निकालते कब है, वेपर प्रेशर की वैल्यू कब तक मेजरेबल है, जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टैंड कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम कब तक रहेगा, ये सीन चलना चाहिए, ये सीन चलना चाहिए, लिक्विड है और एक बबल बन गया वेपर का, तो इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही। इसमें क्या होगा, लिक्विड, ये एल, लिक्विड की लास्ट ड्रॉप रह गई और ये क्या बन गया, ये बन गया सब वेपर्स, ये सब बन गया वेपर्स, तो भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो रहेगा। अभी तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, लेकिन इसके बाद तुम जहाँ पहुँचे
ये लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या होगी, कंप्लीट खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा, ओनली वेपर। और जब वेपर बचा तब वहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं रह जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो फिर मेरा वेपर प्रेशर की बात करना ही फिजूल हो जाएगा। शायद मेरी बात नहीं समझ में आई आप लोगों को। मैंने क्या समझाया है, मैंने आपको समझाया था कि वेपर प्रेशर कब निकाला जाता है, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। किसके बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, लिक्विड और वेपर के बीच में होना चाहिए। तो पहले क्या था, लिक्विड, लेकिन एक प्रेशर आया जिसमें पहला बबल बना वेपर का, जैसे पहला बबल बन गया वेपर का, जैसे इक्विलिब्रियम आया तो इस पॉइंट को हमने क्या बोला, बबल पॉइंट। वेपर प्रेशर यहाँ पे है, मान लीजिए P। अब जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है ये चेंज होने वाला नहीं है, बशर्ते कि टेम्परेचर ना बदले। तो टेम्परेचर मैंने पहले ही कांस्टेंट कर दिया है। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, क्या कर रहे हैं उसको, इस लिक्विड को और इवोपरेट करते चले गए आप। तो यहाँ पे क्या बचा, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बची, और यहाँ क्या बन गई, वेपर मेजर बन गया। इस पॉइंट को मैंने क्या बोला हुआ है, ड्यू पॉइंट, जिसमें लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड एग्जिस्ट करती है। तो इसको मैंने क्या बोला, ड्यू पॉइंट। अभी भी अगेन यहाँ इक्विलिब्रियम है, इसलिए यहाँ पे भी क्या रहेगा, P प्रेशर ही रहेगा, वो इक्विलिब्रियम तक एस्टेब्लिश है। इसके आगे तुम जैसे गए तो केवल क्या बचा, केवल बचा ओनली वेपर्स, ओनली वेपर्स बचा। उसके आगे केवल और केवल वेपर्स बची। अब केवल वेपर बची तो कोई इक्विलिब्रियम तो रहेगा नहीं, तो उस पॉइंट पे हमारा प्रेशर भी बात करना ही बेकार है, कोई वेपर प्रेशर बात नहीं करेंगे। तो अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ, यानी क्या आ गया, बबल पॉइंट। ये वेपर प्रेशर क्या होगा, बबल पॉइंट से लेके ड्यू पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा, यानी कुछ दूर तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। और इस पॉइंट को हमने क्या बोला, ड्यू पॉइंट बोला। और ड्यू पॉइंट के बाद का सीन क्या है, ओनली वेपर। तो ओनली वेपर का ग्राफ कैसा है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है ग्राफिकल अप्रोच भी, अभी तक ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, बट आने वाले समय में बन सकता है, मेंस राइट अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करने वाला ग्राफ कौन सा है। तो कुछ ऐसा होगा, कुछ और भी होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बबल पॉइंट टू ड्यू पॉइंट। तो बबल पॉइंट से लेके ड्यू पॉइंट तक वेपर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट चल रहा है। और इस पॉइंट के बाद केवल और केवल वेपर्स रह जाएंगी, और जब केवल वेपर्स रह जाएंगी तो वो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, इसलिए ग्राफ ऐसा चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर ने क्या बताया है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट पर एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, और तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी खास चीज़ नहीं है, कुछ रिवीजन आपका चाहिए, रिवीजन आप करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका कुछ न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे, और हम आपको कराएंगे फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन जब पढ़ लोगे तब तुमको समझ में आएगा कि आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, उसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। उसको आप लोग तैयार करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तो होपफुली कल मैं उसको आपको, कल तो नहीं कह सकता, कल परसों नेक्स्ट डे आप लोग तैयार रहिए। बस 2 दिन का टाइम मुझे चाहिए, 2 दिन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के भेज रहा हूँ। तो उसको आप स्टडी करें और इसका आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जितना पढ़ा दिया है उसको रिवाइज करिए। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।